Hello students of ninth class. Today I am going to continue the our topic number system, and in today's chapter our topic is rational number and their decimal expansion. Decimal expansion can be found by two methods. First, long division method, and second, without doing long division method. Second method will be taught in the 10th class. In 9th class we will teach about only long division method. हमें रेशनल नंबर दी होगी. अब मैं रेशनल नंबर पर वापस डिस्कस करना चाहूँगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं. दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q आर नोन एज रेशनल नंबर्स, and p and q are integers. तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर 7/8. मैं रेशनल नंबर ले रहा हूँ 7/8. अब 7/8 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड का प्रोसेस आप सभी जानते हो. ये न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर यहाँ डिविडेंड के प्लेस पे लिखा जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिवाइजर होगा. इसको डिवाइड कर स्टार्ट किया हमने. अब 7/8 से छोटा होने के कारण से, स्मॉलर होने के कारण से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो जीरो लगा करके डेसिमल लगाया और इधर यहाँ पर जीरो राइट डाउन कर लिया. अब ये 70 बन गया, तो 70 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 टाइम 8 8 से 64. सब्ट्रैक्ट किया, 6 रिमाइंडर बच गया हमारा. फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में जीरो राइट डाउन किया और नेक्स्ट डिवाइड प्रोसेस को कंटिन्यू रखा. तो 7 टाइम 8 7 से 56, सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया. नेक्स्ट जीरो राइट डाउन किया और हमारा न्यू जो डिविडेंड है वो 40 बन गया. 40 को डिवाइड किया 8 से 5 टाइम, तो सब्ट्रैक्ट किया, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0. तो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.875. इसको थोड़ी देर के लिए आप माइंड में रखेंगे कि हमारा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है 7/8 का, वो 0.875 आया. सिमिलरली we will divide 35 by 16. In 35/16, 35 is our dividend and 16 is our divisor. Let's start the divide process. 35 is bigger than 16, then we easily can divide 35 by 16. 2 times 16 to the 32, remainder 3. Now 3 is smaller than 16, then we will write down decimal and we will write 0 along to 3. Now new dividend is 30. हमारा न्यू डिविडेंड कितना बन गया 30. अब then we will divide 30 by 16 1 time, remainder 14. Now we can write 0. New dividend is 140. 140 is divided by 16, then how many time? 8 times. 16 at the 128, remainder 12. Write down 0 and new dividend is 120. 16 7 the 112, and we continue this process. Now at this stage our remainder is 0. यहाँ पर हमारा remainder 0 आ गया है. It means 35/16 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 2.1875. इन दोनों डिवीजन में हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स में डिवाइड कंप्लीट हो गया. 3 स्टेप्स के बाद में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, जबकि इस डिवाइड में 4 स्टेप्स के बारे में हमारा डिवाइड जो है वो 0 आ गया. तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है, या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है 35/16 का. अब देखते हैं ये किस टाइप का होता है. तो बच्चों, पे योर अटेंशन एंड लिसन मी केयरफुली. अगर इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास में आए जिसमें कुछ स्टेप्स के बाद में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. द डेसिमल एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग. तो याद रखना, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है.
अब इसके आगे का देखते हैं। आगे मैं ले लेना हूँ एक और रेशनल नंबर 8/3। 8/3 को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर क्या किया हमने, 2 टाइम डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड जाने पर 2.6666 इस प्रकार से चलता ही जा रहा है। अब इस डिवाइड प्रोसेस में क्या होता है, 8/3 को 2.6666 आप इस डिवाइड को देते जाइए, कभी आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये डिवाइड का प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये 8/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 2.666, ये डॉट 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 ये शो कर रहा है कि डिवाइड आगे भी जा रहा है, ये कभी एंड नहीं होगा। तो ये जब बार बार रिपीटेशन होता है किसी डिजिट का, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2.6 ऊपर बार लगा दीजिए इसकी, यानी कि ये रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये साइन इसकी रिपीटिंग को शो करता है। आओ एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2/11। इसको डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने पर हमने देखा कि इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो ये आया 0.1818 एंड सो ऑन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन 0.18, यहाँ पर 1 और 8 दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 और 8 के दोनों के ऊपर ये बार साइन आएगा। नेक्स्ट देखिए 16/45, 16/45 को डिवाइड करेंगे तो 0.3555 इस प्रकार से आया। तो यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर 5 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो 5 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया किसका, 16/45 का। इधर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 1/7। तो 1 को डिवाइड किया 7 से, 0 पुट कर 0 डेसिमल लगा करके 0 राइट डाउन किया और डिवाइड प्रोसेस को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर हमारे पास ये आया। इसमें देखिए 1/7 में जो प्रोसेस डिवाइड का प्रोसेस है वो 6 डिजिट तक चलता रहा और 6 डिजिट बाद में वापस रिपीट होने लग गया। देखिए स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास, ये 1, ये 2, तो ये 2 रिमाइंडर वापस आ गया, यानी कि रिमाइंडर जब वापस रिपीट होने लग जाए कुछ स्टेप्स के बाद में, तो ये समझने लगे आगे वो ही डिजिट्स आएंगे। अब 1/7 है तो 1/7 को डिवाइड करने पर 14285 ये आ चुका। अब आगे डिवाइड देने से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आगे इसके वही आएंगे 14285, यानी कि 1/7 को अगर अपन डिवाइड करें तो आपके पास में आएगा 0.14285 फिर आगे 14285 इस प्रकार से ये चलता ही जाएगा। तो इसका पता कैसे चलता है कि रिपीटेशन, जब रिमाइंडर रिपीट होने लग जाए तो समझ लेना कि ये आगे रिपीट होगा, तो उसको वहीं पर छोड़ करके आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना है और ऊपर जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उन सब के ऊपर बार साइन लगाना है। अब 1/17 ये डिवाइड आपको खुद को करके देखना है, स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। 1/17 को डिवाइड करके देखिए, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आएगा। इसमें रिपीटेशन होगा 16 डिवीजन जाने के बाद। आफ्टर 16 डिविजन्स द डिजिट्स विल रिपीट। The decimal expansion of 17 will be 0.05882335294117647। इसके बाद में फिर से 058 इस प्रकार से ये रिपीट होने लग जाएगा। नाउ by above divisions we can conclude that the decimal expansion of all above rational numbers, अभी जो रेशनल नंबर अपन ने पढ़ी इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा उनमें, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा वो, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। बट रिकरिंग का मतलब होता है वो रिपीट होते हैं, तो इसको अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे।
इसी प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, दोनों ही सिमिलर वर्ड है। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने का मेथड हो गया है। इसके तहत हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, जो 2 टाइप का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कोई भी रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो तो उसका 2 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इनका कन्वर्स भी आपको याद रखना है कि कभी भी आपके पास में अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रेशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो भी रेशनल होता है। अब हम एक और आज के ऑनलाइन क्लास का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो इनका अभी ऊपर जो आपने सीखा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट है। हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन होगा। डेसिमल एक्सपेंशन अभी मैंने 2 टाइप का बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ होने पर उसको पी अपॉन क्यू के रूप में यानी रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कि जो नीचे 4 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, इन सभी को आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, यानी रेशनल नंबर में चेंज करना है। अब आप ये बताइए कि 0.15 ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपको पता है 0.15 इसके ऊपर बार भी नहीं है और आगे डॉट डॉट भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी प्रकार से ये भी 3 डिजिट्स के बाद है, पॉइंट के बाद में है, 3 डिजिट्स पर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई बार का साइन नहीं है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन होने पर घबराना नहीं है। हमारे को इसको चेंज करना पी अपॉन क्यू के रूप में। तो अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने पर इसको पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बहुत ही इजी है, ओनली पे योर अटेंशन, फुल अटेंशन। फर्स्ट पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। 0.15 ये हमारे पास हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में रखना है। तो 0.15 को आप लिखेंगे इस प्रकार से। अब ये बताइए कि ये 0.15 है, इस 0.15 में जो डेसिमल है, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो इस डेसिमल को हम हटा देंगे, ये हटाने का साइन होता है। और जो कॉमा लगाते हैं उसको उल्टा करके लिख दीजिए, वो उठाने का साइन होता है। और नीचे आपके पास में 1, अगर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो 10 लिख देना है, और अगर 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट्स होने पर 1000 एंड सो ऑन। यानी पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हो उतने 0 लगा दीजिए। तो ये 15/100 हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। ये पॉइंट को रिमूव करने का साइन है कि अपने पॉइंट को हटा दिया है। अब आप इसको 0.15 नहीं बोलेंगे, 15/100 बोलेंगे। 15/100 आ गया, ये हमारे पास पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। लेकिन हमारे को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 15/100 कितने के टेबल से कैंसिल हो रहा है, इसका कॉमन फैक्टर देखिए। तो ये 5 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं जी, तो 5 इनका कॉमन फैक्टर है। तो 5 से इसको डिवाइड करने पर हमारे पास 3/20 आ गया। अब 5 के टेबल से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया और ये 20 टाइम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 15/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/20, 3/20। तो 0.15 के डेसिमल नंबर कौन है, 3/20। सरल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि 3 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 आएगा। ठीक है, अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल है 0.675, इसको चेंज करना है। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। तो अपॉन में कितना लगेंगे, 1000 लगेगा। ये पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया है। अगर आप हटाना चाहो तो इस प्रकार से
पहले उस डेसिमल नंबर को राइट कीजिए और ये पॉइंट को हटा दिया और नीचे ये 1000 लगा देंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 30 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको कैंसिल कर लिया, कितने के टेबल से 25 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 25 से इसको डिवाइड कर लिया तो 25 से ऊपर 27 और ये 40। तो आप आराम से डिवाइड करके देख सकते हो इधर। इस प्रकार से 25 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 25 के टेबल से ये 50 ये डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। 175 और 25 से 175। इस प्रकार से ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो ये इसका डेसिमल फॉर्म को क्यू के फॉर्म में अपन ने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 8.0025। इसको भी वही मेथड है और ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का मेथड वही है, केवल इसको माइनस साइन लगा करके रखना है। तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर 4 डिजिट्स है तो 4 जीरोज आ जाएंगे यानी 10,000 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। आप बड़ी संख्या से गैस नहीं कर सकते तो छोटी संख्या से काटना स्टार्ट कर दीजिए। इससे हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि स्टार्टिंग में पता लगाना। तो 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 से कैंसिल करने पर 5 से कट करने पर इसको ये वाला नंबर हमारे पास 51,375.2000 आ गया। फिर इसको 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 5 से हो रहा है। तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। याद रखना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर लाना होगा। अगर आप यहाँ छोड़ते हो तो हो सकता है आपका अंक काट लिया जाए। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको फाइनल आंसर दे करके आना है। थैंक यू।